डिलीवरी के बाद मदर्स को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर छाया कुशवाहा एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम बहुत कम ऐसे पेशेंट होंगे जो वो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं जो आजकल कहा जाता है, डॉक्टर्स जो सुझाव देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर सारे पेशेंट्स जो उनके घर में पुरानी कहावतें चली आ रही हैं, पुरानी दादियों के नुस्खे चले आ रहे हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। जब भी आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है या सिज़ेरियन होता है, आप घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद आपको खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनफैक्ट ऑपरेशन हुआ है, तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टिचेस के लिए भी। तो पेशेंट क्या करते हैं, मैडम हमारा तो 40 दिन का जापा का टाइम चल रहा है, हमें नहाने के लिए मना किया गया है, ब्रश करने के लिए मना किया गया है, बाहर हम निकल नहीं सकते इसलिए हमें हमेशा कपड़े से सर ढके रहना है, बाहर की हवा हमें नहीं लगनी चाहिए और हमें खाने में सिर्फ दलिया और दाल का पानी देते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ, उनके लिए कि उन्हें ये आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें पहले बोलते थे, पहले फॉलो की जाती है, जिसकी कोई स्टडी है नहीं। साइंटिफिकली और साइंस में भी और कोई भी गाइडलाइन कहीं भी मेंशन नहीं है कि कहीं भी नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन के बाद आप ये 40 दिन का जापा टाइम फॉलो करें, जिसमें आप ना नहाएँ, ना ब्रश करें, ना सही से खाना खाएँ। इनफैक्ट अगर आपका ऑपरेशन है, अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं लोगे, अच्छा खाना खाना नहीं खाओगे, तो स्टिचेस आपके अच्छे हील नहीं होंगे। आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं आएगी। आप बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे। वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी नॉर्मल है या सिज़ेरियन है। सिज़ेरियन में थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, स्टार्टिंग के 3-4 दिन पेशेंट्स को उठने में, लेटने में प्रॉब्लम स्टिच लाइन पे होती है, बट तब भी हम रिकमेंड करते हैं कि 15 से 30 मिनट्स वॉक वो डेली करें। वो उनके लिए अच्छा होता है। खाने में आप एक पूरी प्लेट लगाइए, रोटी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, प्रोटीन्स होने की चीज़ें, पनीर होनी चाहिए, अंडा खाते हो तो अंडा खा सकते हो और चावल आप खा सकते हैं। ये जो मेंटालिटी अभी भी लोगों के दिमाग में है और ये मिथ है कि चावल से टाँके या स्टिचेस पकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज, मैडम हमने ब्रश नहीं किया है 40 दिन से। डेंटल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन थ्रू डेंटल या टीथ से होता है तो उसको असर आप पे भी हो सकता है और आपको ट्रीटमेंट के टाइम बेबी को फीड करा रहे हो तो बेबी पे भी वो मेडिसिन जा सकती हैं। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपकी बॉडी पे नुकसान हो। नहा सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट एपिज़ोटमी स्टिचेस नीचे छोटा-सा ऑपरेशन जो होता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आप 1 दिन छोड़ के नहा सकते हैं। फिर रेगुलरली रोज़ नहा सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है, स्टार्टिंग के 3 या 4 डेज़ अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, बट उसके बाद आप नहा सकते हो। स्टिच लाइन को आराम से, हल्के-हल्के से शैम्पू के पानी से या साबुन के पानी से उसे क्लीन करें। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी की। हाइजीन आप मेंटेन करके रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे और आपसे बेबी को भी इन्फेक्शन जाना कम हो जाएगा। जो चीज़ें पुरानी हैं, जिनकी सोच लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखें। 40 दिन का जापा पीरियड आप फॉलो कर रहे हैं मदर को हेल्दी रखने के लिए, बट मदर को हेल्दी रखने के लिए आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। पेशेंट 10वें दिन आके कहता है कि मैडम हमने तो 10 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इतनी प्यास लग रही है मगर मुझे पानी भी नहीं पीने को दिया जा रहा है। मैं और कमरे के अंदर मुझे प्लेट भेज देते हैं सिर्फ दाल और दलिया की। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी फैमिली को ये वीडियो शेयर करें, उन्हें ये चीज़ इन्फॉर्म करें कि वो टाइम था जब ये सब चीज़ें लोगों के कान में भरा करते थे। आज इस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, तो प्लीज़ वो 40 डेज़ का टॉर्चर पीरियड है, वो आप अपनी मदर को या अपने घर में कोई भी आपकी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हुई है, उनको ये टॉर्चर पीरियड ना दें।
होपफुली ये नॉलेज आपकी काम आएगी और आप दूसरों को शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद।